इसके पहले कि हम जानें कि आज का मुद्दा है क्या, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ही हम डिबेट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस पैकेज के ज़रिए देखते हैं कि आज का मुद्दा है क्या, फिर डिबेट की तरफ लौटेंगे। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा 24 के रण में कुरुक्षेत्र बना हुआ है। कमलनाथ के किले पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने चौतरफा वार करने की रणनीति अपना रखी है। सीएम मोहन यादव, उनकी सरकार के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमान संभाल रखी है। सीएम मोहन यादव को भरोसा है कि मोदीमय माहौल में जिस तरह से कांग्रेसी हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में आ रहे हैं, वो छिंदवाड़ा में प्रचंड बहुमत से जीतने के संकेत हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि एमपी में कांग्रेस का सफाया होगा। प्रदेश मोदीमय बन चुका है और छिंदवाड़ा उसका सबसे अच्छा स्थान बन रहा है, जहां पर हमको जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है और जिस प्रकार से हमारी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे अपने लोग, हमारे अपने विचार के लोग, वो तो लगे ही लगे हैं। कांग्रेस में बेहद निराशा है और कांग्रेस के सारे लोग कांग्रेस का साथ छोड़ करके अच्छे लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत भी करते हैं। और जिस ढंग का माहौल बना हुआ, निश्चित रूप से छिंदवाड़ा हमारी प्रचंड बहुमत से जीते। देखिए, मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा की जनता ने ही तय कर लिया कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, क्योंकि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव जी एक विकास पुरुष की दृष्टि से लोगों को देख रहे हैं, और मोदी जी ने तो इस देश को बहुत आगे बढ़ाया है। इसलिए लोग समझ रहे हैं कि छिंदवाड़ा का विकास जब भी हो सकता है, जब बीजेपी के जनप्रतिनिधि, ये विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छिंदवाड़ा की जनता ने व्यक्त किया है, मुझे लगता है कि विकास बहुत सार्थक भूमिका अदा करेगा। और इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार बंटी साहू जी लाखों वोट से जीतेंगे। बीजेपी के हमलों के बीच छिंदवाड़ा में नाथ परिवार ने मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेसी लगातार बीजेपी का पट्टा पहनकर हाथ से साथ छुड़ाते जा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ और उनका परिवार अपने दम पर लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में नाथ परिवार छिंदवाड़ा से अपने संबंधों की दुहाई देकर इमोशनल कार्ड खेल रहा है, तो साथ छोड़कर जा रहे नेताओं पर निशाना भी साध रहा है। हमारा काम तो नहीं रुका, कोई भी सरकार हो, मैं जानता हूँ कैसे काम कर रहा हूँ। ये कहेंगे हमारी सरकार है, हम करवाएंगे। अरे भाई, तुम लोग ने किया क्या? अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं आखिरी सांस तक अपना जीवन आप सबको समर्पित करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दुख जरूर हुआ है, बहुत दुख हुआ है। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। तो दुख जरूर होता है, क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। डर कतई नहीं है, क्योंकि हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है। छिंदवाड़ा में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी इस संग्राम को जीतने के लिए हर पैतरा आजमा रही है। चुनावी माहौल में बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ाकर कमलनाथ को सियासी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो कमलनाथ और उनका परिवार भावनात्मक बयानों से माहौल बनाने में जुटा है। अब देखना होगा कि बीजेपी के हार्डकोर सियासी हमले नाथ का गढ़ ढहाने में कामयाब होंगे या नाथ परिवार का इमोशनल कार्ड फिर से कांग्रेस का झंडा बुलंद करने में कामयाब होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का चौतरफा वार मोर्चे पर नाथ परिवार। मैं देख रहा था अभी आप ही की तरह ये पैकेज, तो इतना तो तय मानिए कि छिंदवाड़ा को एक और कांग्रेस का नेता मिल गया है। नाम है प्रिया नाथ। और ये दोनों नाथ जो इसके पहले छिंदवाड़ा में रहे हैं, कमलनाथ और नकुल नाथ, एक महिला के लिए कहा भी जाता है कि वो पुरुष की तुलना में अधिक सहज होती है। और प्रिया नाथ को देखकर ये लगता है कि जिस तरह वो हिंदी में मैं उनकी कमांड देख रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई हल्की और बिलो द बेल्ट बात नहीं, अग्नि परीक्षा है हमारी, दुख होता है जो छोड़ कर गए हैं, लेकिन चिंतित नहीं है क्योंकि आप हमारा परिवार हमारे सामने है। बहुत बढ़िया। तो प्रिया नाथ आने वाले समय में
किसी भूमिका में नजर आए छिंदवाड़ा में तो बिल्कुल भी आश्चर्य मत कीजिएगा। डिबेट की तरफ बढ़ें उससे पहले बंसल न्यूज़ के सवाल नंबर 1, क्या छिंदवाड़ा में बीजेपी के हमले में नाथ का गढ़ जो 24 का लोकसभा चुनाव है, ये तमाम हमले क्या नाथ का किला गिरा पाएंगे, ढहा पाएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कमलनाथ परिवार का ये जो इमोशनल कार्ड है, ये क्या विनिंग फैक्टर बन पाएगा? और हमेशा याद रखिए कि इमोशनल कार्ड बड़े पावरफुल होते हैं। एंड सवाल नंबर 3, सियासी चाल के खेल में छिंदवाड़ा में कौन बाजीगर साबित होगा? क्योंकि बीजेपी की भी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट है। ये वो सवाल हैं और इन सवालों के साथ अब रुख है मेहमानों का। सबसे पहले स्टूडियो में मेरे साथ हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और छिंदवाड़ा को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। कमलनाथ जी और उनकी सियासत को बहुत करीब से देखते समझते हैं। और मेहमानों की मैं बात करूं तो ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत करता हूं। और अभिनव बरोलिया साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, मैं आप ही की तरफ आता हूं। किस तरह आप देख रहे हैं? प्रिया नाथ एक इमर्जिंग लीडर तो हमें समझ में आ गई वहाँ, जिस तरह की भाषा है, और मुझे लगता है इस बार का चुनाव प्रिया नाथ की ऐसी इमोशनल अपील्स के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तुलना में, क्षमा कीजिएगा, अधिक सहज कम्युनिकेटर मुझे दिखी हैं वहाँ। दूसरी चीज़ है कि इमोशनल अपील, जब आप पर बहुत हमले होते हैं तो फिर आप जब बच्चन साहब की तरह जब आप खड़े होते हैं कि खुश तो बहुत हो गए तुम आज, वो आदमी जो आज तक तुम्हारे सामने झुका नहीं, यही अंदाज इस समय कमलनाथ जी का है। तो क्या आपको लगता है इमोशनल कार्ड बनाम बीजेपी का हमलावर कार्ड, इसमें टक्कर बड़ी दिलचस्प होने जा रही? देखिए शरद जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि छिंदवाड़ा का जो चुनाव है बहुत रोचक और कड़े मुकाबले वाला है। ये दिख रहा है अभी से, और बीजेपी ने उसे प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है और तमाम बड़े नेता वहाँ डेरा डाल रहे हैं। कमलनाथ के किले की एक एक ईंट खींचने की कोशिश हो रही है और मुझे लगता है कुछ ईंटें खींच भी ली हैं बीजेपी ने। लेकिन जो आपने इमोशनल कार्ड की बात कही शरद जी, मेरा अपना जो जानकारी है या समझ है राजनीतिक तौर पर, सारी चीज़ों पर भावनाएं बहुत हावी होती हैं। ठीक कह रहे हैं। किसी भी इंसान में को देखें, जब उसके सामने कोई अपने आप को कमज़ोर बताता है और वो ये बताता है कि हमारे साथ छल हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, जिनको हमने 44 साल अपना माना वो धोखा कर रहे हैं, और जो जा रहे हैं उनके पास बहुत तर्क संगत जवाब नहीं है शरद जी। जब आपके पास जनता को प्रभावित करने वाले जवाब नहीं होते हैं तो वो भावनात्मक अपील बहुत असर कर जाती है जी। और प्रिया नाथ का सामने आना, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहीं गेम चेंजर ना हो जाए, जो दिख रहा है अभी कि बीजेपी बहुत बढ़त ले रही है। अगर प्रिया नाथ, मुझे लगता है, इसी तरह सक्रिय रहीं तो कमलनाथ जी की जो डिलीवरी है शब्दों की या भाषा की, वो उतनी प्रभावकारी मुझे नहीं लगी जितनी प्रभावकारी प्रिया नाथ की लगी। प्रिया नाथ ने अपनी बात को कितनी सहजता से और कितनी बड़ी बातों को बोल दिया उन्होंने। जैसा आपने कहा कि अग्नि परीक्षा का समय है, धोखा हुआ, तमाम चीज़ें। अगर प्रिया नाथ, मुझे लगता है, ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगी तो वो कमलनाथ और नकुलनाथ की तुलना में ज़्यादा प्रभाव करेंगे। अब इनका जवाब बीजेपी कैसे देगी ये थोड़ा समय बताएगा। एक और बिटवीन द लाइंस हम लोग बहुत निगाह रखते हैं संदीप जी, बिटवीन द लाइंस जो होता है, आपने भी गौर किया होगा कि कमलनाथ जी ने कहा कि मुझे काम कराना आता है, सरकार कोई भी हो या नहीं। और बात सही है कि अगर आप देखें तो 18-20 साल बीजेपी के शासनकाल में छिंदवाड़ा कहीं सोमालिया नहीं हो गया कि वहाँ की सारी फंड और रसद बंद हो गई। अभी जरूर एग्रेसिव हुआ 2018 के बाद, चीज़ें बदली हैं जब सरकार गिरी है, लेकिन कमलनाथ जी ने यह भी बताया कि मैं मोदी जी से भी काम करा लूँगा। देखिए शरद जी, कमलनाथ जी के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। पिछले 4.5 दशक से जो व्यक्ति राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर छाया हो, आज जिन्हें भी नेताओं को हम देख रहे हैं, वो चाहे कितने भी बड़े नेता हों, उन्होंने कमलनाथ के पास जाके अपने इलाके के लिए कुछ मांगा होगा। वो शरद जी, मानवीय स्वभाव है, जब हमें किसी ने समय पर मदद की है तो हम भी उसकी मदद के लिए आतुर रहते हैं। यही कारण है कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के विकास के लिए बीजेपी की रिजिम के दौरान भी मांगा तो उन्हें मिला। अब जी, उसी आधार पर वो अपनी बात कह भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए ब्रिज गोपाल लोया साहब की तरफ चलें। लोया साहब, इमोशनल कार्ड बड़े ताकतवर होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं, इसीलिए इतनी ताकतवर बीजेपी भी इन कार्ड्स का इस्तेमाल करती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत या उनकी छवि पर
कांग्रेस या अपोजिशन की तरफ से हमले होते हैं। प्रधानमंत्री जहां उसके साथ सामने आते हैं एक भावनात्मक अपील के साथ, तो लोगों को एक बड़ा जन समर्थन उनके साथ जुटता है। तो पहली चुनौती तो छिंदवाड़ा में आपके सामने ये है कि कमलनाथ जी का पूरा परिवार, उनकी बहू सहित, इस समय इस भावनात्मक कार्ड के साथ सामने है। फिर भी पुरजोर कोशिश है, नेता बड़े कॉन्फिडेंट हैं आपके, डॉक्टर मोहन यादव, सीएम मध्य प्रदेश, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जी। जी शरद जी, मैंने 3 बातें सुनी है खास। आपके पैकेज में एक कहा गया कि लोग हाथ का साथ क्यों छोड़ रहे हैं। एक प्रश्न आपने लगाया, उसको आगे बढ़ाया, प्रियानाथ का विषय उठाया, और एक जो अभी कमलनाथ जी काम करा सकते हैं। मैं तीनों विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि लोग हाथ का साथ इसलिए छोड़ रहे हैं कि जब आपका हाथ राष्ट्र विरोधियों के साथ होगा, जब आपका हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ होगा, जब आपका हाथ लोगों का तुष्टीकरण करेगा, जब आपका हाथ आदिवासियों का अपमान करेगा, जब आपका हाथ वंशवाद के ऊपर होगा, तो निश्चित लोग आपका साथ छोड़ेंगे, क्योंकि वो लोग राजनीति में केवल आपका झंडा बुलंद करने नहीं आए थे, उनमें भी सामर्थ्य है। एक चीज और जोड़ सकते हैं आप, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो, जब बीजेपी को कोई बहुत टफ सीट जीतनी हो तो हाथ छुड़ा भी लिया जाता। जी जी जी। एक और बात कह रहा था, जो आपने अभी एक नया नाम कहा प्रियानाथ का। निश्चित है ये वंशवाद की बेल है कि वहां लोगों ने 1980 से कमलनाथ जी को देखा, बीच में 1996 में अलकानाथ जी को देखा, फिर 2019 में नकुलनाथ जी को देखा, और अब प्रियानाथ को देख रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि आप सब नाथ बने रहेंगे और छिंदवाड़ा की जनता अनाथ बनी रहेगी। ये 1980 से 2024 तक के 44 वर्षों का वास्तविक सत्य है। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, ये केवल हवा में नहीं कह रहा हूं, देश का डेटा ये कहता है। लेकिन लोया साहब, ये सवाल उठता है कि आखिर चुन जनता रही है, जनता को समझाइए आप जाकर कि भैया क्यों चुन रहे हो एक ही परिवार के लोगों को। निश्चित अभियान उसी का है, अभियान उसी का है शरद जी। एक बात और आपने कही कि कमलनाथ जी ने बड़े दम्भ के साथ कहा कि काम कराना मैं जानता हूं। ये अहंकार और दम्भ की भाषा ठीक नहीं कमलनाथ जी। आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के प्रति और शिवराज जी के प्रति कि आपने जो काम कहा वो उन्होंने किया, जबकि आपने ऐसा नहीं किया। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 15-16 महीने के लिए, आप मध्य प्रदेश के दूसरे जगह का फंड काटकर अपने उपयोग में लेते रहे, अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति करते रहे। परंतु शिवराज जी के मन में और नरेंद्र मोदी जी के मन में संपूर्ण राष्ट्र को एक साथ विकसित करने की भावना है, उसमें छिंदवाड़ा भी आता है। हमें उसका विकास का भी संकल्प है, हम राजनीतिक मायनों में नहीं देखते। एक और छोटी सी बात कहूं, फिर बात खत्म कर दूंगा। देखिए, जो आप कह रहे थे कि छिंदवाड़ा में का जो समीकरण है 1996 में भी 97 में भी हमने इसे तोड़ा था, और निश्चित आज बड़े दावे के साथ कह पाते हैं कि जब 20,000 से हम जीत पाए थे माननीय सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में, और इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत प्रचंड विजय हासिल करने जा रही है। और इसका जो प्रारंभ का जो 2022 का चुनाव था स्थानीय निकायों का, जब भारतीय जनता पार्टी ने सौसर में जीता, अमरवाड़ा में जीता, तो उसका इशारा जनता ने कर दिया था कि वो चाहती क्या। जी अभिनव जी, तमाम बातें सुनी आपने। पहला तो एक बड़ा ये कहना है आपके मित्र का कि भैया आप इतने दम्भ से मत बोलिए कि मैं काम कराना मुझे आता है। ये एक आभार का भाव रखिए प्रधानमंत्री के प्रति और बीजेपी के मध्य प्रदेश के नेतृत्व के प्रति कि चाहे वो पूर्व का हो या वर्तमान का हो, छिंदवाड़ा के लिए उसने कुछ भी नहीं किया, और मैं कुछ रोका नहीं छिंदवाड़ा के लिए। अभी मैं भी कुछ पिछले 10-15 दिन पहले छिंदवाड़ा में, तो मैंने देखा मेडिकल कॉलेज का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो बात सही है, लोकतंत्र में, फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में चीज़ें रुकती नहीं हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये दावा बार बार सामने आता है कि वो राज्यों को काफ़ी अच्छी मदद देने के लिए पहचाने जाते हैं। बहरहाल, ओवरऑल छिंदवाड़ा पर आपकी टिप्पणी। देखिए शरद जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी ने बोला है कि जितने भी लोग छोड़ रहे हैं वो तर्क संगत अपना बयान नहीं दे रहे हैं, उसी तरीके से मेरे साथी भाई भी कोई तर्क संगत बात नहीं कर रहे हैं। जितनी भी बात मैंने सुनी उसमें मुझे कोई भी बात ऐसी नहीं लगी नेगेटिविटी के अलावा। मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहूंगा कि 44-45 साल जो कमलनाथ जी ने दिए हैं छिंदवाड़ा को, उसको पूरा देश जानता है, बीजेपी के लोग जानते हैं, चाहे नितिन गडकरी जी हो, चाहे तमाम जितने लीडरान हो। एक छवि जो है छिंदवाड़ा की वो कमलनाथ जी ने बनाई। वहां पे आज जो डेवलपमेंट की बात, विकास की बात होती है, वो कमलनाथ जी की वजह से होती है। और कमलनाथ जी को
जो भी आज जो आपने सुना भावुकता के साथ, प्रियानाथ जी को सुना हो, चाहे कमलनाथ जी को सुना हो, चाहे नकुलनाथ जी को सुना हो, जनता उनसे कनेक्ट करती है। ये जो दम्भ की बात कर रहे हैं कि कमलनाथ जी में दम है, ये ताकत है जनता की, जो कमलनाथ जी बोलते हैं। और मैं आज फिर आपके चैनल पे बोलता हूँ शरद जी कि ये जो बातें कर रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीत जाएंगे, हम इनको तोड़ लेंगे, हमारे पास ऐसे लोग आ जाएंगे, ये इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गए कि छिंदवाड़ा में, जैसे बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय जी का हाल हुआ था जब वो वहां चुनाव कराने गए थे, उससे भी ज्यादा बुरा हाल मध्य प्रदेश का चरित्र नहीं है अभिनव जी, ऐसा चरित्र नहीं है 3 मध्य लाख से प्रदेश ज्यादा का। वोटों से मध्य प्रदेश कभी नहीं होगा, ये तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी 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 शरद जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही जी। शरद जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो नेगेटिविटी के साथ चुनाव में है बीजेपी के लोग, लगातार कोसने का काम कर रहे हैं। हम जनता की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम नौकरी की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम 1 लाख अतिथि शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिली है 4 महीने से, उनकी बात कर रहे हैं, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम तानाशाही की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो घट रहा है वो सबके सामने है। हम इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जिससे पता चला है कि आपने किस से कितना चंदा लिया है और किसको किस तरीके से आपने छूट दी है। ये बात जनता के बीच में पहुंच चुकी है। तो ये डिलीवरी जो है, हम नहीं, जनता कर रही है। आज जनता साइलेंटली सब देख रही है और जनता डिसाइड करेगी। जी, लेकिन अब बड़ा आप बड़ा लगातार मुद्दा ये यहाँ पे है पूछने की जी, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं तमाम, लेकिन इमोशनल कार्ड एक बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल साहब को लेकर भी उधर आम आदमी पार्टी का भी यही स्टैंड है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में पूरी कांग्रेस की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि वैसा स्टैंड कांग्रेस का तो नहीं दिख रहा है। और वहां मुझे लग रहा है कमलनाथ जी अपने परिवार के साथ अपनी लड़ाई अभी तो ऐसा प्रतीत होता है अकेले ही लड़ रहे हैं। संदीप जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके सामने आता हूँ। इस समय जबकि लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो तेज़ हो रही है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि ये सरगर्मी भी बढ़ रही है। इसके बीच में दिल्ली का घटनाक्रम है, रिहाई भी हो गई है संजय सिंह जी की सुप्रीम कोर्ट से। तो एक मुद्दा तो वो है जहां अपोजिशन इंडिया, ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब विपक्ष को कुचलने की कोशिश हो रही है। इधर छिंदवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ जी राष्ट्रीय मुद्दे नहीं उठाते कि केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है, बड़े फोकस रहते हैं वो अगर आप देखें तो ये आरोप उन पर कई बार, मैं नहीं कहता सही ठहरता है, लेकिन छिंदवाड़ा से उनका मोह वैसा ही है जैसा एक पिता का बेटे से होता है। छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा, वहीं की बात वो करते हैं। इमोशनल कार्ड पे मैं फिर लौट रहा हूँ, आपसे एक और रिएक्शन चाहूँगा। क्या नेशनल सिनेरियो में भी जो मुद्दे हैं वो भी कमलनाथ को कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे? जी देखिए शरद जी, कमलनाथ जी का तो कहते हैं कि दिल या जान छिंदवाड़ा में बसती है। उनने ये कई बार ऐसी बातें कही भी हैं कि छिंदवाड़ा मेरे लिए सब कुछ है, और आज भी उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम सांस तक मैं छिंदवाड़ा के लिए समर्पित हूँ। इमोशनल कार्ड की बात यह है कि कौन अपनी बात को किस तरीके से कह सकता है। शरद जी, आप सामने वाले या जनता के सामने अपनी बात को बेहतर तरीके से कह सकते हैं तो आपका वो असर छोड़ेगी। अगर आप उसे बनावटी अंदाज में कहते हैं तो वो असर नहीं छोड़ती। मुझे ये लगता है कि जिस तरह का कार्ड प्रियानाथ ने खेला है, जो भी देखेगा, मैं ये नहीं कहता, मैं राजनीतिक तौर पर बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एक सामान्य आदमी के तौर पर, उसे प्रियानाथ की बात लगेगी। उसे लगेगा कि कहीं सच कह रही हैं ये, क्योंकि 45 साल से कमलनाथ यहाँ हैं, क्षेत्र के लिए विकास कर रहे हैं। जो लोग उनके साथ थे उन्होंने पद हासिल कर लिए, उनका रसूख बढ़ गया, हैसियत बढ़ गई, और वो लोग छोड़ के चले गए एकदम। अगर आप राम मंदिर की बात कहते हैं तो आपने 22 जनवरी को क्यों नहीं छोड़ा? आपको जनता को जवाब देना होगा शरद जी, जब आप कहते हैं कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है और मेरा अनुभव भी है कि जब किसी व्यक्ति को बहुत कमजोर करने की कोशिश के लिए चौतरफा हमले होते हैं तो जनता उसके साथ खड़े होने की कोशिश करती है। मुझे लगता है छिंदवाड़ा में भी हमें कहीं ऐसा नज़ारा देखने को ना मिल जाए। ब्रजगोपाल जी, यही एक बड़ा सवाल है कि आप कई बार जब आलोचना करते चले जाते हैं तो आलोचना के स्वर न चाहते हुए भी इतने निर्मम और चुभने वाले हो जाते हैं कि वो किसी कांटे की तरह आपके प्रतिद्वंदी के शरीर में चुभते हैं, और चुभते हैं तो जनता देख रही है, क्योंकि तय करने वाली तो जनता है। कई बार बड़ा नुकसान हो जाता है एग्रेसिव कैंपेन का, जैसे मोदी जी के विरुद्ध विपक्ष जितना आक्रामक होता है, जितना उनके शरीर में वो चुभाने की, कांटे चुभाने की कोशिश करता है, बूमरैंग की तरह उल्टा हो जाता है। तो छिंदवाड़ा में कहीं आपको भी तो ये स्ट्रैटेजी कहीं उल्टी ना पड़ जाए, ये ध्यान रखना होगा।
नहीं देखिए शरद जी, मैं बड़ा कुछ बातें स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमने इस तरह का आक्रामक चुनाव प्रचार 1997 में भी किया, तो कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जी, थोड़ा सा तकनीकी विषय है, हम कोशिश करेंगे। चलिए मैं चलता हूं सीधे अभिनव जी की तरफ, एक रिएक्शन क्विक लेके फिर। हाँ चलिए बोलिए लोया साहब, बोलिए लोया साहब जी। हमारा इतिहास है। मैं एक बड़ी विनम्रता से छोटी बात कहना चाहता हूं कि अभिनव जी अभी कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को 44 वर्ष दिए। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि छिंदवाड़ा ने कमलनाथ जी को 44 वर्ष का समय दिया कि छिंदवाड़ा का कायाकल्प हो सके, छिंदवाड़ा का विकास हो सके, एक आदिवासी राजा शंकर शाह के नाम पर वहां एक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बन सके। परंतु ये सब कमलनाथ जी नहीं कर पाए। इसलिए ये इमोशनल कार्ड जो है वो चलने वाला नहीं है। इमोशनल कार्ड तब चलता है जब वो इमोशन जो आदमी इमोशन पैदा करना चाहता है उसने ऐसे कोई भावनात्मक काम किए हो, परंतु आपने नहीं किए। और प्रामाणिक रूप से इसलिए कहता हूं कि आपने नहीं किए माननीय कमलनाथ जी, क्योंकि छिंदवाड़ा से सर्वाधिक पलायन होकर मजदूर मध्य प्रदेश के शेष भागों में जाते हैं। ये प्रमाणित करता है कि छिंदवाड़ा मॉडल जो कमलनाथ जी का है वो एक विफल मॉडल है। हाँ, केवल उसमें बाहर से तामझाम दिखाने की कोशिश होती है। मैं जाता हूँ वहां, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां मैं नहीं गया, चाहे हर्रई के गांव हो, अमरवाड़ा के हो, सौसर के हो, परासिया के हो, तामिया के हो, सब गांव में मैं जाता हूं। और आप वहां देखेंगे कि आपका भोपाल का जो इलाका है, इंदौर का जो इलाका है, अगर उससे तुलना करेंगे तो छिंदवाड़ा का लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहिए अभिनव जी, उन्होंने तामझाम शब्द का प्रयोग किया, तामझाम माना है उन्होंने कि तामझाम है छिंदवाड़ा में। लोया साहब आप थोड़ा स्पष्ट करना चाहें, तामझाम को तो कर सकते हैं। नितिन गडकरी जी की बातों को भी ये डिनाई कर रहे हैं। मतलब सोचिए, अपनी राष्ट्रीय नेता की, मतलब जो सड़क परिवहन, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं, आपकी तरफ आ रहा हूं जी। सुन लीजिए, वहाँ एक लेदर पार्क बनाया गया, आप चले जाइए, वहाँ लेदर पार्क है। और परंतु वहाँ का लेदर का उत्पाद देश में कहीं आपको बिकते दिखाई नहीं देगा, प्रदेश में नहीं देगा। ये सिद्ध करता है कि किस तरह आप वहां केवल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहां के लोगों के चलिए ये आरोप मैं आ रहा हूं अभिनव जी आपकी तरफ। ब्रिज गोपाल जी का आरोप है कि सिर्फ वहां पर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, दिखावे की राजनीति की गई छिंदवाड़ा में। उनका यह भी कहना है कि आसपास के जो गांव हैं, चाहे हर्रई की बात करिए, दमुआ की बात करिए, या पांडुरना के इंटीरियर गांवों की तरफ चले जाइए जो महाराष्ट्र से, नागपुर से लगते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जल संकट है, ऐसी आरोप सामने आते हैं। बहरहाल क्या कहेंगे आप जी? शरद जी, आप भी छिंदवाड़ा गए हैं, आपको भी पता है। और मुझे लग रहा है कि मेरे साथी मित्र नफरत में और नेगेटिविटी में इतने डूब चुके हैं कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर्दा डल गया। मतलब जो सड़क परिवहन देश के मंत्री है, एक बहुत बड़े नेता है, सर्वमान्य नेता है नितिन गडकरी जी, वो तक तारीफ कर रहे हैं लगातार कि कमलनाथ जी से सीखना चाहिए और कमलनाथ जी ने जो किया है डेवलपमेंट, उससे हमें आगे लाना चाहिए इस बात को। इसको भी डिनाई कर रहे हैं। अरे आप इतनी ज्यादा अपने अंधत्व में मत खो जाएं कि कुछ भी ना दिखे आपको। स्वीकार किया 2018 में कि जब हम छिंदवाड़ा के रोड स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे तो शिवराज जी ने बहुत सहयोग किया। ये कमलनाथ जी के शब्द मेरे नहीं है, ये कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में सार्वजनिक सभा में कहा है कि जब मैं छिंदवाड़ा में लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोया साहब, आपको याद होगा कि जब बाबूलाल गौर चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कमलनाथ जी को बहुत धन्यवाद दिया था कि केंद्रीय मंत्री के नाते उन्होंने मध्य प्रदेश को बहुत सपोर्ट किया। ये हमारे संवैधानिक ढांचे की खूबसूरती। अभिनव जी जी परेशान हो जाइए, इतना मत कोसिए कमलनाथ जी को। लोया जी 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 बोलिए, आप अपनी बात बोल लीजिए जी। आप पॉजिटिविटी में रहिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए, धैर्य रखिए। नहीं, बहुत पॉजिटिव है लोया साहब, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। सर, मेरा इतना कहना है कि वहां की जनता का प्यार यही है कि वहां की विधानसभा की सारी सीटें जीती गई। यहाँ पे नगर निगम चुनाव जब हुआ तो विक्रम आके, जो एक युवा बंदा हमारे साथ के प्रवक्ता थे, वो मात्र 30-32 साल की उम्र में वो महापौर बने। कमलनाथ जी ने उनको आगे बढ़ाया। कितने नौजवानों को, शरद जी आप भी इतने सालों से पत्रकारिता में हैं, जिनको आप आगे बढ़ाते होंगे, उनको देखते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा आपको कि ये मैंने सिखाया है, सारी चीज करी है। वही कमलनाथ जी रहे इतने चलिए सर, चलिए हमेशा लोगों को आगे बढ़ाया। बहुत शुक्रिया अभिनव जी, बहुत शुक्रिया। वक्त एक बंदिश है, आगे नहीं ले जा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया ब्रिज गोपाल लोया जी का, और बहुत शुक्रिया संदीप पौराणिक जी का। कुल मिलाकर बेहिचक ये बात
कही जा सकती है कि छिंदवाड़ा का मुस्तकबिल लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप किसी के बिल्कुल एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि हाथ मुंह पैर सब धो के किसी के पीछे पड़ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उस कैंपेन को आप कहीं उसके तरफ सहानुभूति की लहर के रूप में तो नहीं मोड़ रहे। छिंदवाड़ा में अगर बीजेपी को सावधान रहना है तो एक इसी चीज़ से सावधान रहना है। आपका चुनाव प्रचार जितना तार्किक, हमलावर और छिंदवाड़ा की जनता के मन को छूने वाला होगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और अगर ये हमले कहीं ऐसा हुआ कि छिंदवाड़ा की अस्मिता की तरफ टर्न हुए या कमलनाथ जी और वो उसको इमोशनल कार्ड बनाकर बीजेपी के सामने खड़ा कर पाए तो मुश्किल हो सकती है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, दिग्गज दिलाएंगे जीत, सहयोगी ललित के साथ। नमस्कार।